हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। इनको याद करिएगा, इनको कॉपी में नोट करिएगा। पहला प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। यहाँ से अन्य कई प्रश्न बनते हैं, जैसे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु नानक देव। अमृतसर की स्थापना किसने की? इसका आंसर है रामदास। हम जानते हैं कि अमृतसर सिखों का पवित्र स्थल है और अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है गुरु अर्जुन देव। और एक और प्रश्न बनता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है गुरु गोबिंद सिंह। आज का दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके संस्थापक सदस्य देश 51 थे, जबकि वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और जो ये 10 अस्थायी हैं, इनका कार्यकाल 2 साल होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, बर्तनों के नॉन स्टिक सतह पर प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है? बर्तनों के नॉन स्टिक सतह पर प्रयुक्त होने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उस पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है ताकि खाना उस पर चिपके नहीं। टेफ्लॉन। चलिए अगला प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न, लोहे में जंग की क्रिया किसकी सहायता से होती है? लोहे में जंग की क्रिया किसकी सहायता से होती है? यानी लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? तो इसका आंसर है जल और ऑक्सीजन। पानी और ऑक्सीजन। एक और प्रश्न आता है यहाँ पर कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाता है या घट जाता है, समान रहता है? तो इसका आंसर है कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जंग लगता है तो उसमें जल और ऑक्सीजन भी ऐड हो जाता है, तो भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? एसआई सिस्टम में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर है डायोप्टर। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। लेंस से एक दो सामान्य प्रश्न बनते हैं कि जब हमारी दूर की नज़र खराब होती है तो इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर की नज़र खराब होती है तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब पास की नज़र खराब होती है तो इसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। नेक्स्ट, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना। रेटिना। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब नेत्र दान किया जाता है, जब आँख दान की जाती है, तो आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉर्निया। नेत्र दान में कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला प्रश्न, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल
और ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमिल्सन। ईमेल के जन्मदाता रे टॉमिल्सन। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न बनता है, www का पूर्ण रूप क्या है? www, तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव। और www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, तो ये याद रखिए www। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हेग या द हेग, और ये हेग नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 साल होता है। मुख्यालय हेग, 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल 9 साल होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा कहाँ है? प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा कहाँ है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो ये भी जम्मू कश्मीर। तो ये आज के 10 प्रश्न हैं। वास्तव में 10 प्रश्न नहीं है बल्कि 10 टॉपिक है, करीब करीब इसमें 40 प्रश्न समाहित हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा और आप कोई भी पेपर देंगे तो उसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलता अगली वीडियो में। शुक्रिया।